श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवत भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत भक्तमाल। आज का प्रसंग श्री नाभाजी का चरित्र वर्णन। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो दृगहीन सोन बिन बात धारिये। उमर पर बरस 5 माने के अकाल आँच, माता बन छोड़ी गई विपत्ति विचारिये। किल ओ अगर ताही डगर दरस दियो, लियो यूं अनाथ जानी पूछी सोचारिये। बड़े सिद्ध जल ले कमंडलु सो सिंचे नैन, चैन भयो खुले चख जोरी को निहारिये। श्री नाभाजी का जन्म प्रशंसनीय हनुमान वंश में हुआ था। आश्चर्यजनक एक नई बात यह जानिए कि ये जन्म से ही नेत्रहीन थे। जब आपकी 5 वर्ष की आयु हुई, उसी समय अकाल के दुख से दुखित माता इन्हें वन में छोड़ गई। माता और पुत्र दोनों के लिए यह कितनी बड़ी विपत्ति थी, इसे आप लोग सोचिए। दैव योग से श्री किल देव जी और श्री अग्रदेव जी दोनों महापुरुष उसी मार्ग से दर्शन देते हुए निकले। बालक नाभा को अनाथ जानकर जो कुछ दोनों ने पूछा, उसका उन्होंने उत्तर दिया। वे बड़ी भारी सिद्ध संत थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर नाभाजी के नेत्रों पर छिड़क दिया। संतों की कृपा से नाभाजी के नेत्र खुल गए और सामने दोनों संतों को उपस्थित देखकर इन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। दक्षिण में एक ब्राह्मण थे। सब प्रकार से संपन्न होने पर भी संतान बिना दुखी रहते थे। एक बार एक संत आपके घर आए। उन्होंने संत का बड़ा सत्कार किया। दयालु चित्त संत इनकी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए और कुशल मंगल के सिलसिले में इनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने अपने मनोव्यथा संत से निवेदन की। संत जी ने श्री हनुमान जी की आराधना बताई और श्री हनुमान जी में विश्वास दृढ़ करने के लिए इस भाव का पद सुनाया। जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूजियाई यह रेखा कुलिश पसन। अघटित घटना सुघटना ऐसी, बिरुदावली नान की, सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की, तापर सानुकूल गिरिजाहर, लखन राम रुजान की, तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी, खानी सकल कल्याण की। ब्राह्मण ने संत की बात में विश्वास कर अति विश्वास पूर्वक संतान की इच्छा से 12 वर्ष तक श्री हनुमान जी की आराधना की। श्री हनुमान जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। ब्राह्मण ने पुत्र का वर मांगा। श्री हनुमान जी तो भक्ति का, भगवान का संयोग कराने वाले हैं। सो ब्राह्मण ने श्री हनुमान जी से भक्ति न मांगकर भगवत दर्शन न चाहकर पुत्र मांगा। तभी तो कहा गया है, सुत बित लोई शनातिनी, केहि कर मतिन कृत न मलिनी। हाँ, तो श्री हनुमान जी ने कहा, भाई पुत्र का ठेका तो हमारा नहीं है, यह तो भगवान के अधीन है। यतो बाइमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत् प्रयत्न्यः विषंति। उस परमात्मा से ही सभी प्राणी जन्म लेते हैं, पलते हैं और उसमें ही पुनः प्रविष्ट हो जाते हैं।
इसलिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त तो भगवान से ही कहना पड़ेगा। तुरंत श्री हनुमान जी ने जाकर भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा, इस ब्राह्मण को तो 7 जन्म तक पुत्र का संस्कार ही नहीं है। श्री हनुमान जी ने आकर ब्राह्मण से यह बात कह दी। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि मेरे भाग्य में पुत्र लिखा होता तो मैं आपके द्वार पर भीख मांगने ही क्यों आता, भिखारी ही क्यों बनता। आप तो समर्थ हैं, समरथ सुबन समीर के रघुबीर प्यारे। आप अघटित घटन हैं, अतः जैसे भी हो कृपा करें। श्री हनुमान जी अपने सहज कोमल स्वभाव एवं ब्राह्मण के इस चातुर्य से प्रसन्न हो गए और पुत्रवान होने का वर देते हुए कहे कि मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इसी वरदान के फलस्वरूप कालांतर में श्री हनुमान जी ब्राह्मण पुत्र बने। चूंकि यह बात प्रसिद्ध थी कि ब्राह्मण के कोई संतान नहीं है, अतः पुत्र जन्म के बाद जब ब्राह्मण की गोद में लिए पुत्र को कोई देखता तो सहज ही पूछ लेता, यह किसका बालक है, अथवा क्या यह आपका पुत्र है। ये तो भाव विभोर होकर सहज ही कहते कि श्री हनुमान जी का पुत्र है, यह नहीं कहते कि श्री हनुमान जी ही हैं। परिणाम स्वरूप आगे चलकर इस वंश का नाम ही हनुमान वंश पड़ गया। यहाँ एक प्रश्न होगा कि जब ब्राह्मण के प्रारब्ध में पुत्र नहीं था, भगवान ने भी इनकार कर दिया था, तो फिर श्री हनुमान जी ने कैसे पुत्र का योग बनाया। समाधान यह है कि भगवान के भक्त प्रारब्ध भी बदल सकते हैं, मिटा सकते हैं, नए भाग्य का निर्माण भी कर सकते हैं। इस पर एक दृष्टांत है कि एक संत से भी सेठ थे, धन धान्य से परिपूर्ण होकर भी संतान बिना दुखी रहते थे। एक बार संत सेवा के प्रभाव से इन्हें श्री नारद जी का दर्शन हुआ और इन्होंने देवर्षि वर्य से संतान के संबंध में जिज्ञासा की। श्री नारद जी ने भगवान से पूछकर बताने को कहा। कुछ दिन बाद श्री नारद जी ने पुनः सेठ को दर्शन दिया और कहा, भगवान ने तो कहा है कि 7 जन्म तक तुम्हें पुत्रहीन रहना पड़ेगा, पुत्र नहीं होगा तुम्हारा 7 जन्म तक। सेठ भी यह सुनकर निराश हो गया। एक दिन रात में लगभग 10 बजे एक संत ने आवाज़ लगाई, भाई मैं भूखा हूँ, जो भी मुझे एक रोटी देगा उसको एक बेटा, दो देने वाले को 2 बेटा, 3 देने वाले को 3 बेटा। तो सेठ जी ने प्रसन्न मन से संत को 4 रोटियां दी। परिणाम स्वरूप सेठ जी 4 पुत्र वाले हो गए। कुछ दिन के बाद श्री नारद जी पुनः उसी मार्ग से लौटे। सेठ जी ने नारद जी का स्वागत किया, पुत्रों से दंडवत प्रणाम कराया और नारद जी ने पूछा, ये बालक किसके हैं। सेठ जी ने समस्त वृत्तांत बतलाया। श्री नारद जी झुंझलाए हुए भगवान के पास पहुँचे, उलाहना दिए कि आपने मुझसे कहा था कि कई जन्म तक उसे पुत्र का योग है ही नहीं, और मैं आंखों से देखकर आया, सेठ की गोद में विनोद करते हुए 4 बालक हैं। भगवान ने कहा, मैंने थोड़े ही उसे पुत्र दिया है, यह तो मेरे एक भक्त की कृपा से हुआ है, जिसके वचन से को मैं भी मिथ्या नहीं कर सकता। श्री नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। भक्त विशिष्ट को देखने की इच्छा जागृत हुई। सर्व अंतर्यामी भगवान तुरंत ही देवर्षि के मन में जान गए कि उनकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए पेट दर्द का बहाना किए। औषधि पूछने पर किसी भक्त का कलेजा मांगे कि किसी के कलेजे से ही मेरा दर्द ठीक होगा। नारद जी चले खोजने, परंतु निराश लौटे। राह में लेटे मस्ताने संत मिले। मस्ताने संत ने श्री नारद जी से कहा और उनकी व्यग्रता का कारण पूछा, और प्रभु के पेट दर्द की बात मालूम हुई तो उन्होंने तुरंत चाकू लेकर यह कहते हुए कि भला यह शरीर और कौन से काम में आएगा, दिल निकालने के लिए उद्यत हुए। भगवान तत्काल प्रकट हो गए और बोले, नारद, ऐसे भक्तों की बात रखनी ही पड़ती है। श्री नारद जी को भी अपनी भूल का भान हुआ कि कलेजा तो मेरे भी पास था, परंतु मैं न दे सका। धन्य है ऐसे भक्त। श्री हनुमान जी तो ऐसे भक्तों में शिरोमणि हैं। अतः यदि उस
पुत्र संस्कारहीन ब्राह्मण को पुत्रवान बनाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। इसी हनुमान वंश में श्री नाभाजी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। आप ब्रह्मा जी के अंशावतार हैं। भेना भाज अंश कृष्ण तेना शाप ही दियो, अरे ग्वाला रुबत्स महापराध ही कियो, जानत हूँ भा मोहता ही ते अंधे जाए, शाप मुक्त होए गए गुरु के दर्शन पाए। श्री भक्तमाल तिलककार स्वर्गीय श्री सीतारमण श्री सीताराम शरण भगवान प्रसाद रूपकलाजी अपने भक्ति सुधा स्वाद तिलक में श्री नाभाजी के जन्म के संबंध में लिखते हैं कि स्वामी श्री नाभाजी का जन्म का नाम नभभुज है। आप अयोनिज पुरुष हैं, आपकी जाति तो कोई नहीं। आप श्री हनुमंत स्वेद से हैं, अतएव हनुमान वंशी प्रसिद्ध हैं। श्री सूर्य भगवान से विद्या पढ़ने के अनंतर जिस समय श्री अंजनी नंदन पवन तनय श्री हनुमान जी श्री शिव जी के समीप योग सीख रहे थे, उसी समय यौगिक विचार के परिश्रम से जो स्वेद पसीना मारुति भगवान के अंग से निकला, उसको भक्ति रत्न के कोषाध्यक्ष त्रिकालज्ञ जगतगुरु श्री शिवजी ने एक पात्र में रख लिया। कालांतर में श्री भगवत भक्ति के विवर्धन के निमित्त उसी को नभ से भूमे निपेक्ष किया। इसी से इसका नाम नभभुज हुआ, जो कि नाभाजी के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान वंशी इसी से कहलाए। अयोनिज पुरुष की जाति कोई नहीं। यह पसीना स्वेद समय उस समय का था कि जब आप नेत्रों को बंद किए योग की पराकाष्ठा दशा समाधि में थे। अतएव श्री नाभाजी बाह्य नयनों से हीन परंतु अंतःकरण की दिव्य दृष्टि से अनुपम रहस्य को देखने वाले। नवीन बात यह थी कि इनको नेत्र के निशान तक नहीं थे। माँ निके अकाल आँच शाहनशाह चोरी करे, कोमल करे कठोर, पुण्यवान पापी बने क्षुधा आँच अति घोर। माता वन छोड़ी गई। अकाल से अत्यंत पीड़ित होने पर जब अपने देश में शरीर का निर्वाह करना असंभव हो गया, तो माँ अपने इस दृगहीन बालक को लेकर गांव छोड़कर अन्यत्र के लिए चल दी। परंतु दैव दुर्विपाकवश वन पथ से जाते हुए माँ बेटे को जब लगातार कई दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला, तब जब अपना ही शरीर संभालना मुश्किल हो रहा था, ऐसी दशा में बालक को लेकर चलना कठिन है। यह स्वयं अनुमान किया जा सकता है। यद्यपि माँ के हृदय में पुत्र के प्रति अपार स्नेह होता है, परंतु विपत्ति में बिरले ही लोगों की बुद्धि धीर रहती है। दुखेशु अनुदिग्मना। ऐसे स्थित प्रज्ञ लोग होते ही कितने हैं। माँ से जब कष्ट असह्य हो गया तो पुत्र को भगवान के भरोसे छोड़कर स्वयं वहां से चलती भई। श्री राम भरोसे छोड़ने का परिणाम यह हुआ कि किल्ह और अगर ताही डगर दर्श दिए और इनकी रक्षा हो गई। तभी तो कहा गया है, तुलसी भिरबा बाग को सींचे ते कुम्हिलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरि आए। यहाँ यह शंका उठाकर कि एक तो माता, जिसके संबंध में यह अति प्रसिद्ध उक्ति है कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। वह भला अपने पुत्र को, उसमें भी अबोध 5 साल के बालक को, उसमें भी अंधा, उसमें भी वन में भला कब छोड़ने वाली है। अतः माता वन छोड़ गई का यह भी अर्थ किया जाता है कि माता इन्हें वन में छोड़ गई, अर्थात परलोक चली गई। विपत्ति विचारिए। माँ घोर विपत्ति
विचार कर इन्हें छोड़कर चली गई। पुनः विपत्ति विचारिए का स्वभाव, विपत्ति का कोई नहीं साथी। माँ भी बेटे को छोड़कर चली गई। इसी से कहा है, माता पिता स्वार्थ रत ओ, संसार तो स्वार्थ का साथी है। सुनु रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साँचे मीत। बड़ा ही सुंदर किसी कवि ने लिखा है। बारिधि तात हुए विधि से, सुत आदित सोम सहोदर दो। रंभा रमा तिनकी भगिनी, मघवा मधुसूदन से बहनेऊ। तुच्छ तुषार इतो परिवार भयो, सर मध्य सहाय न को। सूखी सरोज रहो जल में, सुख संपत्ति में सबको सबको। तुलसी कुसुमों के परे, कौकाहू को नाहि। घर की नारी को कहे, तन की नारी ना है। श्री नाभाजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। विपत्ति पर विपत्ति। 5 साल की अवस्था, नेत्रहीन, वन में भूखे प्यासे, एक सहारा माँ थी, वह भी चलती बनी। अतः नाभाजी की विपत्ति विचारिए। गोस्वामी तुलसीदास का अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने से पिता ने त्याग दिया। जन्मे सुत मोर अभागो मही, सो जिए बा मरे मोहि शोक नहीं। माता के कहने से दुनिया दासी अपने घर हरिपुर ले गई। हाँ, माता के कहने से चुनिया दासी अपने घर ले गई, परंतु विधि की विडंबना तो देखिए। 5 साल के बाद वह असहाय बालक राम बोला कि तुलसी दास जी बोले कि को छोड़कर परलोक गई। तब श्री शिव पार्वती ने सार संभाल किया। स्वप्न में आदेश देकर श्री नर हरियानंद को लालन पालन दीक्षा शिक्षा का दायित्व सौंपा। श्री गुरुदेव नरहरियानंद को पाकर तुलसीदास सनाथ हुए और किलदेव अग्रदेव जी को पाकर नाभाजी सनाथ हुए। धैर्य ने साथ नहीं छोड़ा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह बालक आगे चलकर जगत उद्धारक सिद्ध हुआ। सच तो यह है कि प्रायः महापुरुष विघ्नों विपत्तियों के बीच जन्म लेते हैं, जीते हैं, जगते हैं एवं जगत को जगाते भी हैं। धैर्य ही उनके जीवन का संबल होता है। ये इस निश्चय के साथ कि कहे रत्ना कर जो सुख के रहे न दिन, तो ये दुख द्वंद की न रातें रही जाएंगी। अपने मार्ग में बढ़ते ही जाते हैं। मानो वे यह सिद्ध करते हैं कि धैर्य पूर्वक विपत्ति सहते हुए लक्ष्य प्राप्ति में लगे रहने से विपत्ति बाधक नहीं साधक ही होती है। पूछी सो उतारिए, एक तू कौन है? उत्तर, शरीर पंचभूतों का संघात है, आत्मा अनाम है। स्थिति में मैं अपने को कौन बताऊं, यह मैं नहीं जानता। ठीक भी है, माया ईश न आपू कह, जान सके सो जीव। कहाँ से आए हो? जीव का किसी निश्चित स्थान से निश्चित स्थान तक आना जाना नहीं होता। कर्मानुसार सुख दुख भोगता हुआ भटकता रहता है, स्वर्ग नरक मृत्यु लोक आदि में। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। प्रश्न, तुम्हारा रक्षक कौन है? जो सबका रक्षक है, देखा भी गया है। अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति। जीवत्यनाथोपि बने विसर्जितः, कृतप्रयंतोपि गृहे न जीवति। दैव किसी की रक्षा करता है, वह लोक दृष्टि से आरक्षित होने पर भी सुरक्षित रहता है, और दैव जिसको नष्ट करने पर तुल जाता है, वह सुरक्षित रहने पर भी विनष्ट हो जाता है। दैव रक्षित वन में छोड़े जाने पर भी जीवित रहता है, दैव का मारा हुआ घर में सुरक्षित रहने पर भी नहीं जीता है। कबीर दास जी ने यही बात कही है कि जाको राखे साइया, मार सके नहीं को, भालन बाका कर सके जो जग बैरी हो।
इस प्रकार श्री नाभाजी ने किलदेव जी के प्रश्नों का बड़ा ही तात्विक समाधान किया। उनके मुख से बरबस निकल पड़ा कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात खुले चक संतो दिशंति चक्षुषी बहिर्क समुत्थितः। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान करते हैं, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर दृष्टि देते हैं। चैन भयो के दो हेतु चख खुल्यो जोरी को निहारिए। प्रथम हेतु सामान्य है, दूसरा विशेष, क्योंकि संत मिलन सम सुख जग नाही। गिरिजा संत समागम समन लाभ न कछु आन। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। और तुलनता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि तीर्थ नाये एक फल, संत मिले फल चारे, सदगुरु मिले अनेक फल, कबहि कबहि कहीं कबीर विचारी। श्री नाभाजी को संत रूप में सदगुरु मिले, अतः चैन भयो ज्ञातव्य। यहाँ श्री नाभाजी का हनुमान वंश में जन्म लेना कहा गया है। और श्री नाभाजी ने भक्त लाखा जी को वानर वंशी कहा है। परमहंस बंसनी में भयो विभागी वानरो। और छप्पाय के इस तुक की टीका करते हुए श्री भक्तमाल जी के आदि टीकाकार श्री प्रियादास जी लिखते हैं कि लाखा नाम भक्त बाको वानरो, बखान कियो कहे जग, डोम जासो मेरो शिरमोर है। अर्थात लाखा जी वानर वंशी तथा डोम वंशी थे। परंतु यहाँ एक बात स्मरण रखने की है कि यह यहाँ जो डोम शब्द है वह कत्थक ब्राह्मणों के समकक्ष नृत्य गान प्रवीण मारवाड़ में निवास करने वाली जाति है। श्री प्रियादास जी ने 56 में वर्णित एक भागवत राजा के प्रसंग की टीका करते हुए डोम शब्द को भाट के साथ प्रयुक्त किया है कि राजा भक्त राज डोम भास को नकाज। इससे सिद्ध होता है कि डोम यह भाटों से मिलती जुलती नृत्य ज्ञान प्रवीण जाति है। रीवा नरेश श्री रघुनाथ सिंह जी ने अपने राम रसिकावली भक्तमाल में श्री नाभाजी को लांगुली ब्राह्मण का वंश का सुस्पष्ट कहा है। सो शिशुलांगुली द्विजकेरो। इससे स्पष्ट होता है कि वानर वंश अथवा हनुमान वंश या डोम वंश इससे स्पष्ट होता है कि वानर वंश अथवा हनुमान वंश या डोम वंश यह कत्थक ब्राह्मणों के समकक्ष एक ब्राह्मण वंश ही है। विद्वानों के मत से श्री नाभाजी इसी वंश के थे। एक बार जयपुर नरेश महाराज मान सिंह जी श्री अग्रदास जी से अनुनय विनय कर उपदेश श्रवणार्थ श्री नाभाजी को जयपुर ले वाले गए। उपदेश सुनकर बड़े प्रभावित हुए राजा और राज दरबार के पंडितों को श्री नाभाजी का यह प्रभाव ईर्ष्या का विषय बन गया और श्री नाभाजी से भिड़ गए। राज दरबार में राजा के सामने ही तरह तरह के प्रश्न किए गए, परंतु सबका समुचित उत्तर पाकर हार कर अंत में श्री नाभाजी का मान भंग करने के लिए बिना सोचे समझे जाति संबंधी प्रश्न किए। प्रथम तो श्री नाभाजी ने उनके प्रश्न को ही व्यर्थ ठहराया। जाति न पूछो साधु की, पूछ ले हो तुम ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। अर्चा बतारो पादानम वैष्णवोत्पत्ति चिंतनम मातृ योनि परीक्षाम च तुल्यमाहुर मनीषिणः। भगवत विग्रह की उत्पत्ति का उपादान कारण की यह धातु की है या पाषाण की, वैष्णव की उत्पत्ति और मातृ योनि परीक्षा करना, इन तीनों को पंडित जन
तुल्य कहते हैं, अर्थात ये महापाप है। फिर आपने कहा, मृतक चीर जूठनी बचन, काक विष्ट अरुमित्र, शिव निर्मालय आदि दे, ये सब वस्तु पवित्र। वायस के विष्टा तो पवित्र जानी पीपर को, मृतक की चीर मृग छाल जग जानिए। शंभु निर्माल्य गंगा जानो त्यों ही जूठन है, बच्च को सरस क्षीर फेन उर आनिए। माछिते महक है उछार सुनो जाने जग, इनमें न दोष यह निश्चय ग्रंथ मानिए। ऐसे भय ऐसे ही प्रगट काहू काल में जो साधु होई, सदा है स्वरूप शुद्ध पूज्य मन मानिए। काक विष्टा से उत्पन्न पीपल मनुष्य की तो बात ही क्या, देवताओं द्वारा भी पूज्य है। काक विष्टा समुत्पन्नो अश्वत्थम प्रोच्यते बुधई, दैवैरपि नरैर्वापि पूज्य एव न संशय। पद्म पुराण में लिखा है कि मृतक मृग का चीर, उसका चर्म अर्थात मृग छाला सदा पवित्र है। बछड़े का जूठन दूध सदा पवित्र होता है। शिव निर्माल्य श्री गंगा जी सदा परम पावनी है। मधुमक्खी और भौरे सभी पुष्पों को सूंघते हैं, परंतु वह सदा पवित्र होते हैं। वे पुष्प और उन पुष्पों से बना इत्र भगवान को चढ़ता है। ऐसे ही वैष्णव किसी भी कुल में उत्पन्न हो, वे सदा पूज्यतम ही होते हैं। श्री नाभाजी के इस शास्त्र सम्मत वचन को सुनकर पंडित लोग बड़े ही लज्जित हुए। तब उनका सोच मिटाने के लिए परम साधु श्री नाभाजी का बात का पैतरा बदल कर बोले, आप लोग तो सर्वशास्त्र ज्ञाता हैं, सब जानते हैं, परंतु हमारे मुख से सुनने के लिए ऐसा प्रश्न किए। आप लोगों के साथ शास्त्र संबंधी विचार कर मैं अपने को धन्य मानता हूँ। धीर नाभाजी के इन गंभीर वचनों से ब्राह्मण भी बड़े प्रभावित हुए। पाए परी आंसू आए, कृपा करी संग लाए, कीन आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, जानी अनुमान ताही अटल लगायो है। चरण प्रछाल संत सीत सो अनंत, प्रीति जानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। भई बढ़वारी ताको पावे को न पारावार, जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है। दोनों शुद्ध महापुरुषों के दर्शन कर नाभाजी उनके चरणों में पड़ गए। उनके नेत्रों से आंसू आ गए। दोनों संत कृपा करके बालक नाभा को अपने साथ लाए। श्री किलदेव जी की आज्ञा पाकर श्री अग्रदेव जी ने इन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया है। नारायण दास यह नाम रखा। गलता आश्रम जयपुर में साधु सेवा प्रगट प्रसिद्ध है। वहाँ सर्वदा संत समूह विराजमान रहता है। श्री अग्रदेव जी ने संत सेवा के महत्व को जानकर और संत सेवा से ही यह समर्थ होकर जीवों का कल्याण करने वाला बनेगा, यह अनुमान कर नाभाजी को संतों की सेवा में लगा दिया। संतों के चरणोदक तथा उनके शीत प्रसाद का सेवन करने से श्री नाभाजी का संत पादोदक एवं शीत प्रसाद में अपार प्रेम हो गया। उन्होंने भक्ति रस की रीतियाँ जान ली। इससे इनके हृदय में अद्भुत प्रेमानंद छा गया। हृदय में भक्त भगवान के प्रेम की ऐसी अभिवृत्ति हुई कि जिसका और छोर भला कौन पा सकता है। इस प्रकार नाभाजी जैसे मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप हुए, वैसे ही सुंदर वाणी से इन्होंने भक्तमाल में भक्तों के चरित्र को गाया है। पाए परी का व्याख्या है कि प्रेम वश चरणों में पड़े और गहे चरण अति प्रेम अधीरा, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। पुनः कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए चरणों में पड़े। मोह पही होई न प्रति उपकारा, बंदऊँ तब पद बारही बारा। पुनश्च कि
कृपा याचना करते हैं। भाव जैसे आपने इतनी कृपा करी वैसे ही इतनी कृपा और करें कि मुझे अपने साथ ही रखें, अब मेरा परित्याग नहीं करें। इसलिए पाए पड़ते हैं, अर्थात कृपा के लिए इसी ब्याज से मूक प्रार्थना करते हैं। आंसू आए, ये आनंद के प्रेम के आंसू हैं। पूर्व कहा गया है कि चैन भयो कृपा करे संग लाए, कि श्री नाभाजी की प्रार्थना स्वीकार हो गई। बांछा कल्प तरु संत, संत गुरुदेव ने साथ ले लिया। मंत्र अगर सुनायो है कि किलदेव जी ने ही मंत्र क्यों नहीं सुना दिया, तो वे बड़े हैं, वे तो बड़े भी हैं। तो इसका समाधान यह है कि श्री किलदेव जी विशेषकर ध्यान समाधि में मग्न रहते थे, जैसा कि आगे इनके चरित्र से स्पष्ट होता है। अतः आपने इन्हें शिष्य बनाने, शिक्षा दीक्षा देने का कार्य श्री अग्रदेव जी को ही सौंप रखा था। इसलिए मंत्र अगर सुनायो है कि मंत्र से तात्पर्य वैष्णव पंच संस्कारों से है। यह संस्कार ये हैं कि पुंड्रम मुद्रा तथा नाम माला मंत्रश्च पंचम अमेहि पंच संस्कारा पुण्य से कांत हेतवः, के ऊर्ध पुंड्र तिलक, शंख चक्र की छाप, भगवत संबंधी नाम, माला धारण, मंत्रोपदेश, ये 5 संस्कार गलता। जयपुर के निकट पुराण प्रसिद्ध महर्षि गालब मुनि का आश्रम, यहाँ श्री किलदेव जी एवं श्री अग्रदेव जी के सदगुरु श्री कृष्णदास जी पयोहारी ने पय पान करते हुए महान तप किया था। पयहारी पयपान करी जहाँ तप कियो महान, गलता गंगाधार में करत लोग स्नान। गलता नदी दर्शन करी गलत महा अभिमान, संत समूह विराजहि पुण्य भक्त भगवान। कि इनके लक्षणों से, आचरण से, शील स्वभाव से, सूझबूझ दूरदर्शिता से, सेवा में रुचि से, इनकी संत सेवा की योग्यता जानकर कि यह संत सेवा कर लेंगे, यह अनुमान में ताही टहल लगायो। संत सेवा करने की पात्रता सब में नहीं होती। श्री जीव गोस्वामी जी के प्रसंग में आता है कि डारे धन जमुना में आवे चहु औरते, कहीं दास साधु सेवा कीजे, कहे पात्रता न करो नीके, करी बोलियो कटुकोप जोरते, तब समझायो संत गौरव बढ़ायो, यह सबको सिखायो बोले मीठी निशिभोरते। जहाँ संत सेवा होती है वहाँ अनेक गुण स्वभाव के संत आते हैं और सबको संभालना बड़ा ही टेढ़ी खीर है, बड़ी टेढ़ी खीर है। इन विविध भाव स्वभाव वाले बाबा बैरागियों से महावीर कबीरदास जी भी बहुत घबराते थे। सुनिए उन्हीं के शब्दों में, कोई जट्टधारी कोई मठधारी, कोई इंद्रजीत भारी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, खोपड़ी खोपड़ी गति न्यारी। कि एक बार श्री वल्लभाचार्य जी से किसी वैष्णव ने पूछा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। आपने उत्तर दिया श्री हरि। पुनः प्रश्न किया, हरि से श्रेष्ठ कौन है? उत्तर मिला श्री हरि नाम। फिर पूछा कि सबसे श्रेष्ठ कोई है? आचार्य पाद ने कहा संत। वैष्णव ने फिर पूछा, संतों से भी श्रेष्ठ कुछ है? आचार्य प्रभु ने कहा, संतों की शीत प्रसादी, इससे भी श्रेष्ठ कुछ है? उसके उत्तर में आपने कहा, मैं त्रिवाचा पूर्वक कहता हूँ, संतों की शीत प्रसादी से बढ़कर कुछ नहीं है। चरण अनंत प्रीति से श्री नाभाजी का अत्यंत बड़भागी हो जनाया। और महाप्रसादे गोविंदाम्नि ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवता राजन विश्वासो नैव जायते। महाप्रसाद में श्री गोविंद भगवान के नाम में ब्राह्मण और वैष्णवों में स्वल्प पुण्य वाले को विश्वास नहीं होता। जानी रसरीति प्रेम तत्वदर्शी आचार्यों ने प्रेम तत्व को अत्यंत दुर्बोध बतलाया। कहत अगम कोऊ जोग जप कोऊ आराधना नीति, अति दुर्गम दुर्बोध अति हम जानी रसरीति। परंतु वही दुर्बोध
रस रीति प्रीति पूर्वक संतों की शीत प्रसादी सेवन करने से श्री नाभाजी को सहज सुगम हो गई। संतों की शीत प्रसादी के संबंध में देवर्षि नारद जी भी अपना पूर्व चरित्र वर्णन करते हुए कहते हैं, उच्छिष्ट लेपा ननुमोदितो द्विजहि सत्कृत्स्म भुंजे पदपास्तकिल विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसत् तद्धर्म एवात्म रुचिः प्रजायते। उन संतों की अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन में दिन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी रुचि भी हो गई। रस की प्रेम की रीति या तो रस स्वरूप भगवान जानते हैं या उनके कृपा भाजन भक्त। जानत प्रीति रीति रघुराई, प्रीति की रीति रंगी लोई जाने कि जो जाने जेहि देहु जनाई ताते। इस कारण से कारण दो हैं। उन संतों की अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन में दिन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी रुचि हो गई। रस की प्रेम की रीति या तो रस स्वरूप भगवान जानते हैं या उनके कृपा भाजन भक्त। जानत प्रीति रघुराई, प्रीति की रीत रंगीलोई जाने, सो जाने जेहि देहु जनाई। इस कारण से कि कारण दो हैं। इस कारण से कारण दो हैं। एक तो संत सीत सो अनंत प्रीति ताते, दूसरे जानी रस रीति ताते। वा संत सीत सो अनंत प्रीति ताते, जानी रस रीति ताते, हृदय रंग छायो है। अर्थात प्रेमानंद का सुख साम्राज्य छा गया। भई बढ़वारी, प्रेम का स्वभाव है कि निरंतर बढ़ना। प्रेम सदा बढ़िबो करे, ज्यों शशिकला सुबेश। पे पुनो यामे नहीं ताते कबहु न शेष। प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव रूप। छिनहि चढ़े छिनहि उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजरा बसो, प्रेम कहावे सोए। कि जैसे भक्ति रूप सो अनुपम गिरा गायो है। भाव नाभाजी को संतों की कृपा से जैसी अनुपम भक्ति मिली है और जैसे ये अनुपम भक्ति के स्वरूप हैं वैसे ही अनुपम वाणी अर्थात भक्ति से ओत प्रोत वाणी से भक्तों का चरित्र भी गाया है। मृदुल मंजुल सरस सुबोध सत्य हित मित एवं विचार पूर्वक कही हुई वाणी ही अनूप गिरा है। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, बोले वचन विगत सब दूषण। मृदु मंजुल ननु बाग विभूषण। श्री नाभाजी की वाणी में कहीं भी कूट उलटवांसी और भ्रामक सत्य ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। कूट तथा हे हर हार आहार सुत तात नवत हो तो ही, अबला सुत के तनय को बेगी दिखावो मोहे। कि शिव हर और सर्प हर हार आहार सुत हनुमान जी। अबला इंदुमती, अबला सुत श्री दशरथ जी। कि अबला सुत के तनय श्री राम जी। कि इसका अर्थ है कि श्री जानकी जी कहती हैं कि हे हनुमान, हे तात, मैं तुमसे विनती करती हूँ शीघ्र श्री राम जी का दर्शन कराओ। उलटवासी, जैसे कबीरदास जी उल्टी मानी और बरसे भीजे पानी। कि कुंजरोबा नरोबा, भारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते हुए द्रोणाचार्य जब पांडवों की सेना का संहार करने लगे तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा
कि अब तो द्रोणाचार्य का वध किए बिना काम नहीं चल सकता, परंतु अर्जुन को गुरुवध करने की हिम्मत नहीं हुई। भगवान ने भीम के द्वारा अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा डाला। द्रोणाचार्य के पुत्र का भी अश्वत्थामा नाम था और वे उनको बड़े ही प्यारे थे। जब अश्वत्थामा मारा गया, यह आवाज़ द्रोणाचार्य के कानों में पहुंची तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि कौन अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, अर्थात अश्वत्थामा मनुष्य मारा गया या हाथी। द्रोणाचार्य यह हाथी कि वह कुंजरोवा इस अंश को न सुन सके और राजनीति का पालन करते हुए धर्मराज ने सत्य की रक्षा करना चाहा, पर वह न हो सका। असत्य बोलने का कलंक उनको जीवन पर लग ही गया। अस्तु, पुत्र मरण सुनकर ज्यों ही द्रोणाचार्य मूर्छित से हुए, त्यों ही धृष्टद्युम्न ने उनका मस्तक काट दिया। नरोवा कुंजरोवा, यह वाक्य तभी से कहावत के रूप में प्रयुक्त होने लगा।